ईसा मसीह की वाणी कंटिन्यूड चैप्टर 5 प्रार्थना और धर्माचरण की विधि। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य विश्वासहीनों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत कुछ बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी तरह ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने कर्जदार को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे कर्ज को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना बिठा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि स्वर्ग, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग स्थित पिता से कोई फल नहीं पाओगे। And there will be tests and exams to test you. So this was not about that. इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रकट में प्रतिफल देगा। और जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने शरीर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रकट में प्रतिफल देगा। अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी ऊंचाई में एक अंगुल भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें वह क्यों कर अधिक न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। सावधान रहो, चौकस रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब समय आ जाएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र घर छोड़कर दूर की यात्रा पर निकलने वाला व्यक्ति है, जिसने अपने सेवकों को देखरेख करने
तथा सभी लोगों के लिए निश्चित काम करने की व्यवस्था कर दी है तथा सरदार को चौकस रहने की आज्ञा दी है। हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी ऐसे हरेक को क्षमा करते हैं जो हमारा ऋणी है। धर्मोपदेशकों को निर्देश, दिस इज द 6th चैप्टर। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें बाहर निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। 12 शिष्यों के नाम ये हैं: शमौन जो पीटर्स कहलाता है, उसका भाई एंड्रयूस, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्स और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाली मैथी, हल्फे का पुत्र याकूब और लेबियस जिसका उपनाम तद्दै था, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को ईसा ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत में पाया है, सेंतमेंत दो। अपने बटुओं में ना तो सोना और ना चांदी और ना तांबा रखना। मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी, क्योंकि सुपात्र को उसका भोजन मिल ही जाएगा। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ लो। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। जो सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलती है। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के साथ होना ही बहुत है। जो शरीर को मारते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रॉस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो मसीहा को मसीहा जानकर ग्रहण करता है वह मसीहे का पुरस्कार पाएगा, और जो धार्मिक जानकर धार्मिक व्यक्ति को ग्रहण करे वह धार्मिक का पुरस्कार पाएगा। जो तुम्हें सुनता है वह मुझे सुनता है, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है, और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तुम पीटर्स है, और मैं इस पत्थर पर अपना गिरजाघर बनाऊंगा, और स्वर्गलोक के फाटक उस पर जोर नहीं डाल सकेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। क्योंकि तुमसे मैं सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सटक कर वहाँ चले जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। पीटर्स ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? ईसा ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 7 गुने तक। अगर संसार तुमसे घृणा करे तो तुम जानो कि उसने मेरे सामने तुमसे घृणा की है। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों को प्रेम करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, और मैंने तुम्हें संसार से बाहर के लिए चुना है,
इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। मैंने तुमसे जो शब्द कहे हैं उन्हें याद रखो। दिस वॉज ईसा मसीह की वाणी बाय रामकृष्ण मठ। थैंक यू। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर्स इन द नेक्स्ट वीडियो।